हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न बाय एनके मल्होत्रा। आज हम बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा वीडियो है हिंदी व्याकरण के शब्द युग्म भिन्नार्थक शब्द पर, या जिसे हम समुच्चारित शब्द भी कहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप पर्यायवाची शब्द पर बना वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द पर बना वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम जानते हैं शब्द युग्म होता क्या है, भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। युग्म शब्द का अर्थ समान उच्चारित या जुड़ा हुआ होता है, परंतु युग्म के अलग अर्थ होते हैं। कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ये रहा दोस्तों परिभाषा। समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अनल, अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। पर्यायवाची में हमने अग्नि और हवा का पर्यायवाची में पढ़ा है कि आग को अनल कहते हैं और हवा को अनिल कहते हैं। अजर का अर्थ होता है जो पुराना ना हो या जो बूढ़ा ना हो। अजीर का अर्थ होता है आंगन और अचीर का अर्थ होता है शीघ्र या नवीन। अमित का अर्थ होता है बहुत और एक और अमित का अर्थ होता है शत्रु। इसमें दोस्तों आप मात्राओं को ध्यान दीजिएगा। एक अमित में छोटा ई का मात्रा है और दूसरे अमित में बड़ा ई का। तो छोटा ई रहेगा उसमें अमित का मतलब बहुत होगा और जिसमें बड़ा मी रहेगा अमित का उसमें शत्रु होगा। अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा और अनिष्ठ का मतलब होता है निष्ठा रहित। अर्थ अलग अलग है और शब्द कुछ मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है बिना देर किए या तुरंत। असन का अर्थ होता है भोजन और आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह और आसन का अर्थ होता है सरल। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। असन, आसन और आसन, एक सरल, एक बैठने की जगह और एक आसन मीन्स भोजन। बस मात्राओं को ध्यान दीजिएगा, मीनिंग अपने आप निकल आएगा। अयस का अर्थ होता है अपकीर्ति और एक अयस का अर्थ होता है लोहा। तो इसमें स और स में अंतर है, इसको नोट कीजिएगा। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और एक अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। एक अभिज्ञ है और दूसरा अविज्ञ है। अभय का अर्थ निर्भय होता है या बिना डर के कह सकते हैं और उभय का मतलब होता है दोनों। अश्रुत का अर्थ होता है अनसुना। आश्रुत का अर्थ होता है प्रसिद्ध। आश्रुति का अर्थ होता है विस्मृति। यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। मात्राओं को ध्यान में रखते हुए अर्थ को समझते चलिए। और दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आदि का अर्थ होता है आरंभ और एक और आदि का अर्थ होता है आदत वाला, जिसमें बड़ा ई का मात्रा रहेगा, आदत या लत कह सकते हो। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का एक मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है मतलब, और एक और अर्थ का मतलब होता है धन। दोनों लिखाता एकदम सेम है, बस उसका मीनिंग अलग निकलता है। एक अर्थ मीन्स मतलब होता है और एक अर्थ मीन्स धन होता है।
इति का अर्थ होता है समाप्ति और एक और इति का अर्थ होता है बाधा। एक छोटा ई है और एक बड़ा ई। तो छोटा ई रहेगा वो समाप्ति होगा और जो बड़ा ई रहेगा उसका मतलब बाधा होगा। उपचार का अर्थ होता है इलाज और अपचार का अर्थ होता है अपराध। और का अर्थ होता है तरफ। हम किसी को कहते हैं उस ओर, मतलब उस तरफ। और का अर्थ होता है एवं, तथा या अधिक। अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है जल। हमने जल के पर्यायवाची में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ बताए हैं कि जल को अम्बु कहते हैं। और जल से कैसे कमल का पर्यायवाची बनता है, बादल का बनता है, समुद्र का बनता है, हमने ट्रिक के साथ आपको पर्यायवाची के वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। यदि आप लोगों ने हमारा पर्यायवाची पर बना वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। कपि, जिसमें प में छोटा ई का मात्रा है। एक कपि मिस होता है बंदर और एक और कपि मिस होता है घिरनी, जिसमें बड़ा ई का मात्रा है। तो बस मात्राओं को ध्यान में रखिए, अर्थ अपने आप निकल आएगा। कपिस का अर्थ होता है भूरा या बादामी। एक और कपिस का अर्थ होता है हनुमान या सुग्रीव को कहते हैं। तो एक में छोटा ई है और दूसरा में बड़ा ई। कुल का अर्थ होता है वंश और एक और कुल का अर्थ होता है किनारा। इसमें भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। स जो 3 प्रकार का होता है, स, श और श, तीनों को मात्राओं को देखते जाइए और अर्थ को समझते चलिए। कोश का अर्थ होता है खजाना, एक और कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह और एक कोश मिस होता है दूरी। कहते हैं ना एक कोश, 2 कोश, एक कोश का मतलब दूरी होता है और एक कोश मिस होता है शब्द संग्रह, जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी में शब्द कोश, और एक कोश मिस होता है खजाना। गिरीश, गिरीश का अर्थ होता है हिमालय और एक गिरीश का अर्थ होता है शिव। हम शिव जी को भी गिरीश के नाम से कहते हैं। पर्यायवाची में हमने बहुत ही अच्छे से बताया है, सारे शब्द एकदम पर्यायवाची से मिलता है। आप एक बार जरूर पर्यायवाची का वीडियो देख लीजिए। इसमें भी मात्राओं का ही फर्क है, एक छोटा और एक बड़ा। एक गजमिस हाथी होता है और एक गजमिस मापक। कहते हैं ना 1 गज कपड़ा, 2 गज कपड़ा, इस हिसाब से 1 गज का मतलब मापक होता है और दूसरे गज का हाथी होता है और हाथी को गजराज भी कहते हैं। गण, एक गण मिस होता है समूह और गण्य मतलब होता है गणना करने योग्य। गणना का अर्थ होता है गिनती और एक गणना का अर्थ होता है चुभना। हम कहते हैं ना हमें कुछ गढ़ रहा है, मतलब एक का मतलब होता है चुभना और एक गढ़ना का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। हम कहते हैं इस चीज का गणना कर, जैसे इमारत का गणना करना, भवन का गणना करना, मतलब भवन का निर्माण करना। चर्म का अर्थ होता है खाल और एक चरम का अर्थ मतलब होता है अंतिम। कहते हैं ना चरम सीमा मतलब अंतिम। चूकना, एक चूकना मतलब समाप्त होना और एक चूकना मतलब समय पर ना होना। जैसे हमारा ट्रेन चूक गया, मतलब समय पर हम ट्रेन को नहीं पकड़ पाए। और एक का चूकना मतलब होता है समाप्त होना, मतलब उस चीज से हम हट गए। चूर, एक चूर का मतलब होता है कर्ण या चूर्ण और एक चूड़ का मतलब होता है चोटी या सिर। चूर और चूर्ण। चिता, चिता, चिंता, चिता। एक चिता मतलब होता है शव जलाने की जो तैयारी करते हैं उसको कहते हैं। जो हम शव जलाते हैं उसको चिता कहते हैं। किसी की चिता जल रही है। चिंता, चिंता मीन्स होता है फिक्र और एक चिता मीन्स हम बाघ या पशु को भी कहते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है। तो एक चीता मीन्स होता है पशु और
एक चिता मिस होता है सौ जला, जो जलता है उसको कहते हैं, और चिंता मिस होता है फिक्र। छत्र, एक छत्र मिस होता है छाया, छत्र छाया, और एक छत्र इसका मतलब होता है छत्री या शक्ति। जरा जरा, बस इसमें एक बिंदी का फर्क है। एक जरा मिस होता है बुढ़ापा, और जरा सा मतलब थोड़ा सा। जिला, एक जिला मिस होता है मंडल, और एक जिला मिस होता है चमक। जीवनी और जीवनी, बड़ी और छोटी का मात्रा का फर्क है। एक जीवनी मिस होता है संजीवनी बूटी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। और एक और जीवनी का मतलब होता है जीवन चरित्र। जंत्र, जंत्र मिस होता है ताबीज, और यंत्र मिस होता है मशीन। ढाल और ढाल, दोनों ढाल सेम लिखा होता है, बस एक का अंतर होता है। एक ढाल मिस होता है रक्षक, कोई हमारे सामने ढाल बन के खड़ा है, मतलब हमारा कोई रक्षक खड़ा है। और एक ढाल मिस होता है उतराव, जो रास्ता ऐसे रहता है, हम कहते हैं ना रास्ता में ढाल है, मतलब उतराव है ऐसे। ढीठ और डीठ, ढीठ मतलब जिद्दी, और डीठ मतलब दृष्टि। तुरंग और तरंग, हमने पर्यायवाची में पढ़ा है, घोड़ा को तुरंग कहते हैं, अश्व कहते हैं, घोटा कहते हैं। और तरंग मिस होता है एक लहर या हिलोर। तप्त, तप्त मिस होता है गर्म, और तृप्त मिस होता है संतुष्ट। तम, अंधकार, हमने पढ़ा है, विलोम शब्द में भी पढ़ते हैं और पर्यायवाची में भी पढ़ते हैं। अंधकार को तम भी कहते हैं। तो एक तम का मतलब होता है अंधकार, और तमा का मतलब होता है रात्रि। और तम का विलोम पूछा जाए तो प्रकाश या आलोक। दिन और एक दिन, एक छोटाई और एक बड़ाई। एक दिन मिस होता है दिवस, और एक दिन मिस होता है दैनीय। दाई, हम एक दाया बाया पढ़ते हैं, और एक दाई होता है, मतलब एक दाई मिस होता है देने वाला, और एक दाई मिस होता है दासी। दार, दार पत्नी को भी कहते हैं, और भारिया, दोनों एक ही है, पर्यायवाची है। और द्वार मिस होता है दरवाजा। दारू, एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ। तो बड़ा ऊ दारू में लकड़ी आएगा, और छोटा ऊ दारू में शराब आएगा, मदिरा। द्रव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक द्रव मिस होता है रस या पिघला हुआ, या इसको हम जल भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया था मुहावरा के थ्रू, तो इसको याद कर लीजिएगा। और एक द्रव्य मिस होता है पदार्थ या धन। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए इसी तरह और बेहतरीन शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।